कुंद्रा के पोर्नोग्राफी कांड में एक के बाद एक कई खुलासे होते चले जा रहे हैं। इस पोर्नोग्राफी कांड के कितने किरदार हैं ये तो हमने आपको बताया है। हमने आपके सामने ये भी रासफाश किया कि पुलिस वालों तक पैसे गए, लेकिन पुलिस वालों तक पैसे अगर गए तो कहां पर गए 25 लाख रुपए, कहां पर गए 9 करोड़ रुपए। कुंद्रा के कितने राजदार हैं, कुंद्रा के कितने किरदार हैं, कुंद्रा के कितने साथी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंद्रा का कनेक्शन कानपुर के साथ में क्या है, कुंद्रा के बैंक अकाउंट का कनेक्शन कानपुर के साथ में क्या है। अरविंद श्रीवास्तव, जिसे कभी यश ठाकुर कहा जाता है और कभी इसका नाम कुछ और बताया जाता है, अरविंद श्रीवास्तव की पत्नी चंद महीने के अंदर 1000 रुपए से कैसे करोड़पति हो गई। बैंक अकाउंट की एक एक डिटेल हमारे पास में है, और इसके अलावा कितने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाए गए हैं ये तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन राज कुंद्रा के काले किरदार में आखिरकार कितने राज छिपे हुए हैं और कितने राजफाश हम करने जा रहे हैं, और कितनी मॉडल पीड़ित रही हैं, कितनों पर जुल्म ज्यादती की गई है, कितनों के साथ जबरदस्ती की गई है, कितने वीडियो शूट होने थे और कितने वीडियो शूट हो चुके थे, और किन किन वीडियोज पर रोक लगाई गई है, और राज कुंद्रा के कनेक्शंस पुलिस के साथ क्या थे, कनेक्शंस ब्यूरोक्रेट्स के साथ में क्या थे, पॉलिटिशियंस के साथ में क्या थे। अगले आधे घंटे में आप जान जाएंगे। नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर सबसे पहले, पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुंद्रा की कंपनी के 3 से 4 प्रोड्यूसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का नाम भी आरोपियों में शामिल है। कुंद्रा पर एक और अभिनेत्री ने दर्ज कराई है एफआईआर। मालवणी पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज हुआ है। क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी को यह केस ट्रांसफर किया जाएगा। अभी की यह बड़ी खबर है। तो पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुंद्रा की कंपनी के 3 से 4 प्रोड्यूसर के खिलाफ एफआईआर की गई है। अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का नाम भी आरोपियों में शामिल है। 4 तस्वीर है, तस्वीर की तासीर है, और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कुंद्रा के आखिरकार शिकार कितने हैं, कुंद्रा के शिकार कितने मॉडल हैं, कुंद्रा के शिकार कितने प्रोड्यूसर्स हैं, कुंद्रा के शिकार अलग अलग शहरों में कितने हैं, और कुंद्रा ने जो भी जाल बिछाया, इस जाल को बचाने में, इस जाल को बुनने में और इसे बनाने में कितना वक्त खर्च किया, बचाने वाले कौन कौन थे। मलाड में जो एक एफआईआर दर्ज की गई है, इसके कितने राजदार हैं, कारनामों के कितने संगीन साक्ष्य हैं, और शिल्पा शेट्टी क्या राज कुंद्रा की राजदार रही हैं, क्या शिल्पा शेट्टी का भी एक्सेस सर्वर तक रहा है, सर्वर डिलीट हो जाने के बाद आखिरकार कितने सबूत मिटाए गए हैं। राज कुंद्रा पर 14 खुलासे सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये 14 खुलासे। प्लान बी, राज कुंद्रा ने कहा कि अगर हॉटशॉट बंद हो गया तो फिर गूगल अकाउंट बंद हो गया तो आगे क्या होना है। ये 14 अलग अलग खुलासे हैं जो अभी तस्वीर पर एक एक करके आप देखेंगे। प्लान बी, व्हाट्सएप चैट, बैंक डिटेल, सर्वर से कंटेंट को अपलोड करना, बाद में डिलीट कर देना, हार्ड डिस्क, खुफिया तिजोरी, मोबाइल बदला गया, लैपटॉप में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया गया कि रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल क्या रहना चाहिए, हॉटशॉट से कमाई, हॉटशॉट पे बन लगा। उसके बाद प्लान बी क्या था, कानपुर कनेक्शन हर्षिता श्रीवास्तव के साथ में क्या था, और इसके अलावा यश ठाकुर वाला कनेक्शन क्या है, अरविंद श्रीवास्तव वाला कनेक्शन क्या है। कानपुर बैंक खातों में जो 2 करोड़ 38 लाख रुपए लगभग 2 साल के अंदर आए, ये किसके हैं, कैसे आए, ट्रांजैक्शन की डिटेल क्या है, हवाला कारोबार भी किया जाता था क्या, 18 बैंक खातों में 7 करोड़ से ज्यादा किसके हैं, लंदन सिंगापुर तक अगर तार जुड़े हैं तो इसके कितने किरदार हैं। यश ठाकुर, जिसे यह बताया जा रहा है कि यही अरविंद श्रीवास्तव है और यही कुंद्रा का सबसे बड़ा राजदार है, और यही यश ठाकुर जिसकी पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव के बैंक अकाउंट की डिटेल हमारे हाथ में लगी है। बैंक अकाउंट डिटेल में हमें यह पता चला है कि किस तरह से चंद दिनों के अंदर ही 1000 से करोड़ तक की ट्रांजैक्शन की गई हर्षिता के बैंक अकाउंट में। काली कमाई के फ्यूचर प्लान क्या था, अब आप ये जाने। एक प्लान बनाया गया कि 2021 और 22 में चाहे लाख शिकंजा कसता जाए, लेकिन हमारे लिए ग्रॉस रेवेन्यू क्या रहेगा और नेट प्रॉफिट क्या रहने वाला है। लगभग 36 करोड़ 50 लाख रुपए ये कुल मिला जुला करके आएगा, और जितने भी खर्चे हैं काट करके जो फायदा रहेगा यानी नेट प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार रह जाएगा। फिर 2022 और 23 के लिए भी प्लानिंग की गई थी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिला है कि लगभग 73 करोड़ को लेकर के प्रोजेक्शन थी, और जिनमें नेट प्रॉफिट 4 करोड़ 76 लाख 85 हजार बचा हुआ नजर आ रहा था। 2023-24 के लिए इसी तरह से प्लान बनाया गया लगभग, और ये प्लान जो था ये करोड़ों रुपए का था। अगर आप जोड़ने पर आ जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 अगर शून्य लगे हैं तो इसका मतलब यह है कि अरबों तक की भी कमाई की बात की गई है। अरबों तक की कमाई आप सोच करके देखिए, 1 अरब 46 करोड़ तक के भी रेवेन्यू प्रोजेक्शन किए गए थे 2023-24 के लिए, जिनमें सिर्फ और सिर्फ फायदा कमाने का जो टारगेट रखा गया था 30 करोड़ 42 लाख रुपए के आसपास का टारगेट रखा गया था। इसका मतलब यह है कि राज कुंद्रा को यह बहुत अच्छे से पता था कि यह काला कारोबार उसे कोई भी हिट करने नहीं आएगा, इसे कोई भी पकड़ने नहीं आएगा। लेकिन 20 महीने में कुंद्रा का राजदार
करोड़पति कैसे बना? मैं बात कर रहा हूं अरविंद श्रीवास्तव की। श्रीवास्तव की पत्नी के पास में पैसे कहां से आए? अब ये भी आप रकम देख लें। 2008 में बैंक अकाउंट डिटेल 56,000 रुपए थे, 2009 में 70,000 रुपए थे, 2010 में 71,000 रुपए थे, 2011 में फिर से 71,000 रुपए थे, 2012 में 73,000 थे, 2013 से बढ़ना शुरू हुआ 1,61,000, 2014 में फिर से घटा 59,000, 2015 में 85,000, 2016 में 87,000, 2017 में लगभग 1,500 रुपए के आसपास, 2018 में लगभग 1.5 लाख, 2019 में 3 लाख और यहां से बढ़ना शुरू हुआ 2020 में 11 लाख और इसके अलावा लगभग 1.5 करोड़ के आसपास फरवरी 2021। मेरे साथ में कुछ मेहमान मौजूद हैं। अनुराग मौर्य हैं, बॉलीवुड के सिंगर, और मानवी तनेजा, देश की जानी मानी मॉडल, मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। मानवी, राज कुंद्रा के काले किरदार के कितने राज अभी भी छिपे हुए हो सकते हैं? और मैं सीधे ये पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि शिल्पा शेट्टी भी राज कुंद्रा की राजदार होंगी? मानवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलें। हाँ, तो जैसे जैसे इंक्वायरी हो रही है, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं और मेरा मानना है कि शिल्पा भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जैसे अभी ये बैंक की डिटेल्स पता लगी हैं और जॉइंट अकाउंट पता लगा है दोनों हस्बैंड वाइफ का, तो उस हिसाब से शिल्पा भी इन्वॉल्व होगी। और जैसे शिल्पा इन लोगों का लाइफस्टाइल है जो इन पे ये खर्चा करता था राज, तो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि शिल्पा को कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आपको इतनी मोटी आमदनी आ रही है तो जाहिर सी बात है, घर में बीवी है तो बीवी को मालूम होना चाहिए कि आमदनी कहाँ से आ रही है। जब खर्चे हो रहे हैं, उसको खर्चे का हिसाब है, तो आमदनी का भी जो हिसाब होगा वो शिल्पा को पता होना चाहिए। और दूसरी बात, अनुराग मौर्य, आप लोग चूंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, काम भी करते हैं, बॉलीवुड में भी काम किया है, इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या आप लोगों को कभी ये नहीं लगा कि ऐसा कुछ चल रहा था? अगर लगा तो विसल ब्लोअर क्यों नहीं बने? आवाज क्यों नहीं उठाई आप लोगों ने? जी, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं प्लेबैक सिंगर हूं और मेरे जो गाने रिलीज होते थे हॉटस्टार डिजिटल पे, मैंने जो गाने गाए हैं गहना वशिष्ठ के फिल्मों के लिए, वो रिलीज होते थे यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे जो रिलीज होता था ना सर, वो उसका सेंसर्ड वर्जन होता था। उसमें कोई ऐसा पोर्नोग्राफिक दृश्य या कोई भी आपत्तिजनक दृश्य उसमें नहीं हुआ करते थे। तो मुझे तो कभी ये आभास ही नहीं हुआ कि मेरे गाने से मिले हैं कभी आप? जी, मैं राज कुंद्रा से नहीं मिला हूं। मेरी जो भी बातचीत हुई है या जो भी मैंने काम किया है या गाने को लेकर के जो भी, वो सिर्फ गहना वशिष्ठ से मेरी बातचीत होती थी। आपका ये कहना है मुझे कि तो जी, आपका ये कहना मुझे है तो पता सब कुछ चला सर, जब यूट्यूब पर जो भी आता था ये सेंसर्ड वर्जन होता था। आपको पता नहीं है कि हॉटशॉट में चलता क्या था? सच बताइएगा अनुराग। नहीं, जी जी, मैं सच बता रहा हूँ। गहना वशिष्ठ ने मुझे बोला था कि हम लोग हॉटशॉट डिजिटल के लिए अनुराग कुछ फिल्में बनाने वाले हैं जिसमें आपको म्यूजिक करना है, आपको गाना गाना है। प्लेबैक सिंगर हैं, मेरी बात सुनिए आप, प्लेबैक सिंगर हैं, आपने जिस भी मूवी के लिए सिंगिंग की है, क्या कभी ये कोशिश नहीं की क्या आपने कि भाई मैंने जिस फिल्म के लिए गाया है, जान तो जाऊं ये फिल्म है कैसी, देख तो लूं एक बार? मैं वही बोल रहा हूँ कि मैंने जितने भी गाने गाए हैं ना, सब आप मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैंने बहुत ही क्लीन काम किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपके काम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, ठीक है, आप साधक होंगे, आप संगीत के साधक होंगे, लेकिन मुझे ये बताइए, जिन मूवीज में गाना गाया है, क्या कभी लगा नहीं कि ये फिल्में देखनी चाहिए? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि एक सिंगर जो होता है ना, वो अपने गाने का वेट करता है और गाने में आपको कब ऐसा कोई मतलब आप डाउट करेंगे? एक सिंगर, मेरी बात सुनिए, संगीत जो होता है ना, मेरी बात सुने ना। हाँ जी, अनुराग मौर्य जी, एक सिंगर जो होता है, उसे ये पता होता है कि उसकी आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है मूवी में, उसे ये पता होता है कि उसकी आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है किरदार में, उसे ये पता होता है कि उसकी आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है स्क्रीन प्ले के साथ में, उसकी आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है मूवी को कनेक्ट करने में, मूवी को बांध के रखने में। क्या कभी भी आपको नहीं लगा कि मूवी तो देख लें हम, क्या अश्लीलता परोसी जा रही है, देख तो लें हम, ये बस पैसे आ रहे थे, ये लगा सब बम बम है? क्यों बोले हम राज कुंद्रा के खिलाफ, क्यों बोले हम गहना के खिलाफ? जी, पहले आप मुझे बोलने तो दीजिए, मैं बोलूं? बोलिए। मैं वही बोल रहा हूँ कि YouTube पर जो रिलीज होता था ना, वो सब सेंसर्ड वर्जन होता था और उसको देख करके आपके मन में कोई ऐसा डाउट नहीं आएगा। ना ही मेरे गाने के शब्दों में कोई ऐसी वल्गैरिटी वाला मैं गाना बनाता था, ना ही मतलब उसके धुन में कोई ऐसी बात होती थी कि जिसको लेकर के आपके मन में कोई सेक्सुअल टाइप का आपको लगे कि ये सेक्सुअल कंटेंट का गाना है। आप अगर आप एक प्रभु का गाना बना रहे हैं, तो आप उसमें कभी सोचेंगे कि ये गाना कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पर यूज हो सकता है क्या?
और यहाँ पर जितने भी आप बॉम्बे के किसी अच्छा, भी ये प्लेबैक तो सिंगर बताइए से आप- बात कर लीजिए। आप इतने मासूम तो बॉम्बे नहीं के होंगे ना कि आपके किसी साथी ने बताया नहीं होगा कि भैया हॉटशॉट का कंटेंट क्या होता है? ऐसा तो नहीं है? हॉटशॉट का कंटेंट मैं वही तो बोल रहा हूँ, गहना वशिष्ठ ने मुझे बताया था कि बोल्ड कंटेंट का मतलब क्या होता है। आप अगर मर्डर की पूरी सीरीज देखिए जो भट्ट साहब ने बनाई है, उसको भी बोल्ड कंटेंट कहा जाता है, लेकिन क्या उसको आप कौन कैटेगरी में बोलेंगे? लेकिन मुझे तो पता तब चला जब मानवी राजकुंद्रा पैसा arrest हो इतना गए और जरूरी मुझे- होता है क्या कि सामने ही काला खेल चले, काला कारोबार चले और चुप होकर के बैठे रहें? ये देखिए, गहना कालो- वशिष्ठ काला जैसे कारोबार- कितने हैं मानवी? जी अच्छा, बहुत सारी मॉडल्स हैं और इन्होंने लॉकडाउन का फायदा भी उठाया मॉडल्स का। मैं ये नहीं बोलूंगी मॉडल्स बहुत सच्ची सावित्री है जो आजकल बहुत चल रहा है। मॉडल्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हाँ जो मास्टर माइंड है इन सब चीजों के पीछे वो राज कुंद्रा है। बट हाँ इक्वली मॉडल्स और जितना भी क्रू है, जितने लोग हैं जिसमें जो मूवी है, जिनमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं इन्वॉल्व, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर ये पहले ही आवाज उठा देते तो इतना ज्यादा ना होता। जो ये 2-3 साल से चल रहा है, इतने सालों से चल रहा है, अगर बहुत पहले ही एक विसल ब्लो कर देते तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हम एक नतीजे में आ जाते। अब देखिए स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है और इतने सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अनुराग, गहना से क्या बात जी। होती थी आपकी? गहना से मेरी यही बात होती थी। वो मुझे बोलती थी कि अनुराग हमें एक रोमांटिक गाना चाहिए, हमें एक पार्टी नंबर चाहिए। मैं उनसे पूछता था कि किस तरह के गाने आपको चाहिए, तो बोलती थी मुझे जो एग्जाम्पल दिया जाता था वो बहुत अच्छे और साफ सुथरे गानों का दिया जाता था। तो कहीं पर कोई आपको एक ऐसी चीज होनी चाहिए ना, अगर मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, आपको मुझ पर किसी भी तरह का 1% डाउट आएगा, तब आप उस पर जाकर के क्रॉस चेक करेंगे ना। ऐसी ना कोई गाने के मतलब बोल में ऐसी कोई डिमांड होती थी, ना कॉम्पोजिशन में ऐसी कोई डिमांड होती थी, या गाने की तरीके में कुछ ऐसा बोला जाए कि आप कुछ पर्टिकुलर आप स्टाइल से गाइए जिससे स्ट्राइक हो कि कुछ हम ऐसा कंटेंट परोसने वाले हैं। उन्होंने बताया था बोल्ड कंटेंट। राज कुंद्रा की तरफ से, राज कुंद्रा की कंपनी की तरफ से या गहना वशिष्ठ की तरफ से जो भी ट्रांजैक्शन किए गए सारे बैंक वाले ही ट्रांजैक्शन हैं आपके? बैंक वाले ट्रांजैक्शन थे और वो ट्रांजैक्शन अब बहुत ही अफसोस होता है, मिनिमल होता था। अब अफसोस होता है जी? नहीं, संगीत तो एक साधना है ना, लेकिन अगर साधना जी, को अश्लीलता में परोस दिया जाए, अगर साधना को अश्लीलता में परोस दिया अगर जाए, अफसोस हाँ। नहीं होता तो मैं सामने ही नहीं आता। ये चीज लोग छुपाते हैं, मैं सामने आकर के बताया। और मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने फेसबुक, मैंने विथ प्रूफ, विद दैट क्लिप, क्योंकि गहना वशिष्ठ डंके की चोट पर यह दावा कर रही थी, बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल रही थी कि अनुराग मौर्य झूठ बोल रहा है। अनुराग मौर्य 1 साल पहले क्यों नहीं सामने आया? ये जब कभी ये यश ठाकुर चल से रहा मिले है? हैं आप? मैं सिर्फ और सिर्फ गहना वशिष्ठ से मेरी बात होती थी, ना मैं किसी यश ठाकुर को जानता हूं, ना हॉटशॉट डिजिटल। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि राज कुंद्रा के बाद इस कंपनी में जो चलती थी गहना की चलती थी, यही कहना चाहते हैं आप? देखिए मैं बताऊं, हॉटशॉट डिजिटल जैसे एक ऐप था, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे फिल्म मेकर्स लोग फिल्म बनाते थे, जिसमें से एक गहना वशिष्ठ भी एक थी। लेकिन और गहना वशिष्ठ ने अपने फिल्मों के लिए, जिन फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है, ठीक। प्रोड्यूस किया है, ठीक है। उसके लिए मुझसे ओके, म्यूजिक ठीक है, करते हैं। बहुत शुक्रिया मानवी आपका, अनुराग आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। लेकिन हाँ, राज कुंद्रा की ये स्टोरी कहां तक जाती है हम इसे लगातार फॉलो करेंगे। एक ब्रेक पर जाएं, उससे पहले हेडलाइन।